हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो बिजनेस स्ट्रैटेजी और मार्केट रिसर्च का कोर पार्ट है, जो है मार्केट साइज एस्टिमेशन, जिसे हम मार्केट साइजिंग भी कहते हैं। चाहे आप एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो, इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो या नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, ये समझना ज़रूरी है कि आपका टारगेट मार्केट कितना बड़ा है। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। मार्केट साइजिंग का मतलब होता है एस्टिमेट करना कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस स्पेसिफिक मार्केट में है और उसका पोटेंशियल कितना है, मतलब उसका टोटल सेल्स पोटेंशियल कितना है, वो कितना रेवेन्यू बना सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। मार्केट साइजिंग आपको कई सवालों के जवाब देता है, जैसे कि कितने पोटेंशियल कस्टमर अवेलेबल है, आप मनी कितना अर्न कर पाओगे ईयरली या फिर क्वार्टरली, मार्केट कितना बड़ा है, या फिर प्रोडक्ट या फिर बिजनेस या फिर जो आइडिया आप लॉन्च करने वाले हो वो कितना जस्टिफाई होती है। ये सब हम मार्केट साइज एस्टिमेशन के थ्रू समझते हैं। अब जब हमें ये समझ गया है कि मार्केट साइजिंग क्या होता है, चलिए अब बात करते हैं कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। मार्केट साइजिंग का यूज़ आप 4 मेजर एरियाज में कर सकते हैं। हम एक एक करके इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट यूज केस है बिजनेस वायबिलिटी को समझना। सपोज आपका एक नया आइडिया है, जैसे एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स जो इको फ्रेंडली पेट टॉयज डिलीवर करता है। आइडिया काफ़ी यूनिक लग रहा है, लेकिन पहला सवाल ये आता है कि क्या ये आइडिया वर्क करेगा, या फिर ये कितना बड़ा है, इसके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन होंगे, और कस्टमर्स या फिर लोग इसमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं। अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका पोटेंशियल कस्टमर बेस सिर्फ 10,000 लोग का है और आपका ब्रेक इवन आपको 50,000 चाहिए, तो ऑब्वियसली ये आइडिया बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। तो मार्केट साइज एस्टिमेशन ये बताता है कि आप जिस मार्केट में जा रहे हो वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। काफ़ी स्टार्टअप बिना रिसर्च किए, बिना चेक किए लॉन्च कर देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि मार्केट कुछ खास बड़ा नहीं है या फिर लोग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। सेकंड यूज केस आता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। अब मान लीजिए आपका आइडिया वाइबल है, वर्केबल है और आप इन्वेस्टर को पीच करना चाहते हो, तो सबसे पहले सवाल आता है कि आपका मार्केट कितना बड़ा है। इन्वेस्टर सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं देखता, वो ये भी देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना आएगा। अगर आप उन्हें ये दिखा सकते हैं कि आपका मार्केट कितना बड़ा है, कितने रेट से वो ग्रो करेगा, तो आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। मान लीजिए आपने दिखाया कि टोटल मार्केट आपका 2 बिलियन का है और आप रियलिस्टिकली 2-3 साल में 50 मिलियन तक पहुंच सकते हैं, तो इन्वेस्टर को लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी स्केलेबल है। लेकिन अगर पूरा मार्केट सिर्फ 5 बिलियन का है और आप उन्हें कहते हैं कि 2-3 साल में आप 50 मिलियन तक जा सकते हैं, तो उनको लगेगा कि रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न कम है। थर्ड यूज केस है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। मार्केट साइजिंग सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये आपके स्ट्रैटेजी के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि मार्केट में 60% लोग या फिर कस्टमर एनवायरमेंटल कॉन्शियस है, तो आपका फोकस भी सस्टेनेबिलिटी पर होना चाहिए। अगर टारगेट ऑडियंस मोस्टली अर्बन है, मतलब 25 to 40 एज ग्रुप में है, तो आपकी मार्केटिंग भी उन्हीं पे फोकस होनी चाहिए। आज आप अगर 5 मिलियन के मार्केट में हो, लेकिन कोई अदर सिटी या रीजन में 50 मिलियन का मार्केट है, तो क्लियरली ग्रोथ का प्लान उधर होना चाहिए। तो बेसिकली मार्केट साइज एस्टिमेशन आपका बिजनेस कंपास या फिर गेज होता है, उसके बिना आपके बिजनेस को डायरेक्शन नहीं मिल सकता। फोर्थ और लास्ट यूज केस है रेवेन्यू फोरकास्टिंग, जो आपका फाइनेंशियल मॉडल का बैकबोन होता है। अगर आप कह रहे हो कि आप पहले साल में 1 करोड़ कमाओगे, लेकिन आपका मार्केट सिर्फ 80 लाख का है, तो प्रोजेक्शन एकदम अनरियलिस्टिक है।
मार्केट साइजिंग आपको हेल्प करेगा रियलिस्टिक टारगेट बनाने में, सेट करने में, बेस्ट और वर्स्ट के सिनारियोज को मॉडल करने में, बिजनेस प्लान को डेटा ड्रिवन बनाने में। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट 1K का है, मतलब 1000 का है, और 100 में 10,000 बायर्स है, तो आपका मैक्सिमम रेवेन्यू 1 करोड़ का बनेगा। उस बेस पे आप ईयरली ग्रोथ भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो कंक्लूजन ये है कि मार्केट साइजिंग आपको बताता है कि आइडिया प्रैक्टिकल है या नहीं। इन्वेस्टर आपके सीरियसनेस मार्केट साइज से ही जज करते हैं, और स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी उसी के बेस पे होती है, और रेवेन्यू एस्टिमेशन भी ग्राउंडेड बनता है। इन शॉर्ट, ये एक बेसिक टूल है आपके बिजनेस के फाउंडेशन का। आई होप मैंने जो भी आपको मार्केट साइज एस्टिमेशन के बारे में बताया, उसके यूज़ केस समझाए, वो सब आप समझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।